और तमाम ऐसे नेता हैं जिनका पूरा उदाहरण है कि जैसे ही बहुजन समाज पार्टी से उनको निकाला गया, दूसरी पार्टियों में चले गए, सम्मिलित हो गए। हालांकि वो वहां पर बिल्कुल फिट नहीं बैठ पाए, उनकी राजनीति नहीं चल पा रही है, उनकी कोई औकात वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। लेकिन मात्र एक ऐसा नेता इस पूरे देश की राजनीति में कि पार्टी से निकलने के बाद भी पार्टी के हितों के लिए कार्य करता रहा, उसका नाम डॉक्टर जयप्रकाश है। और डॉक्टर जयप्रकाश के बहुत सारे समर्थक साथी आज बहुत खुश हैं, गदगद हैं। और साथियों, मेरी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि डॉक्टर जयप्रकाश जैसे लोगों का बसपा में होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लोगों के बीच में हमने देखा लालच रहता है, लोभ रहता है, लेकिन बिना लोभ लालच के अगर पार्टी के हितों में कार्य कर रहे थे। 9 अक्टूबर को वहां पर जब परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा थी, तब भी वो गए, लेकिन लोगों को नजर नहीं आए। कहीं भी बसपा का अगर कहीं कार्यक्रम होता है तो वो जाते हैं। और सही बात तो यह है कि बसपा से निकलने के बावजूद भी बसपा के लिए काम कर रहे थे। उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे पार्टी में वापस ले लिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो कहते रहे कि जब तक मैं जिंदा हूँ वही मान्यवर साहब कांशीराम के मिशन पर चलता रहूंगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन पर चलता रहूंगा और दूसरी किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। और न गए। मेरे ख्याल से 2016-17 पे ही उनका निष्कासन हुआ था, लेकिन इतना बड़ा समय उन्होंने इंतजार किया और उस इंतजार का आज उन्हें परिणाम मिला, उस इंतजार का फल मिला। वो एक कहावत है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। डॉक्टर जयप्रकाश के जितने समर्थक हैं आज तो ठोक दो, लिख दो कमेंट के अंदर जय भीम, जय संविधान। थोड़ा सा आप बस धैर्य रखिए, थोड़ा सा। अब कौन कौन नेता की बातचीत चल रही है, बताओ थोड़ा सा दर्शकों को। बहुत सारे बड़े नेता हैं जो पुराने नेता हैं, पार्टी के वफादार नेता हैं, उन लोगों को भी वापस बुलाया जा रहा है। उन लोगों की भी वापसी तय है और औपचारिकताएं मात्र बची हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि संगठन के अंदर बहुत ज्यादा मंथन चिंतन चल रहा है और चिंतन मनन करने के बाद। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। तो बहुजन समाज के नहीं, आप बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी खबर, यानी बड़ी ते बड़ी खबर। हालांकि ये बात लोगन को स्वराज टाइम्स न्यूज़ ने पहले ही बता दी ही, लेकिन अब बिल्कुल पुष्टि है गई है। देखिए, हमने तो बहुत पहले ये बात बता दी थी जब शुरुआत में बहन जी से मुलाकात हुई थी और जिस दिन इनके घर पर के सतीश चंद्र मिश्रा जी को, आकाश आनंद को और तीनों लोगों को बैठा करके बातचीत हो गई थी, तभी मोहर लग गई थी। लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि बात स्वराज टाइम्स न्यूज़ पर आपको मिलेंगी, सारी खबरें ऐसी मिलेंगी जो अंदर तक की खबरें होंगी, लेकिन हम लोग उस पर मोहर तभी लगाते हैं जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का आदेश हो जाता है। और आदेश कब होता है? जब खबर की पुष्टि हो जाती है। तो इसलिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत सारे लोग, सबसे पहले तुम्हें बता दूं कि हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे दर्शक हमेशा से एक सवाल पूछते रहते थे कि आखिर डॉक्टर जयप्रकाश की वापसी कब होगी। हमने कहा था वापसी हो चुकी है, औपचारिकताएं बाकी हैं। तो औपचारिकताएं आज पूरी हो गई है और औपचारिकताओं के साथ साथ घोषणा हो गई है डॉक्टर जयप्रकाश की वापसी की। और साथ ही जैसे डॉक्टर जयप्रकाश ने उस दिन कहा था कि ऊपर आकाश नीचे प्रकाश, वही बात अब सामने आ गई है। ऊपर आकाश है, नीचे प्रकाश है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक ऐसा नेता, मान्यवर साहब कांशीराम का बेटा, मान्यवर साहब कांशीराम के आदर्शों को पर चलने वाला, और आज तक के रिकॉर्ड में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी तक मैं मानता हूं कि इतना ज़्यादा किसी ने भी नहीं सहा होगा जितना डॉक्टर जयप्रकाश ने सहा है। पार्टी से जब नेताओं को बाहर निकाला जाता है बेबाक जी, तो वो तुरंत दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं। पार्टी से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बाहर निकाला गया, तुरंत दूसरी पार्टी में चले गए, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाला गया, दूसरी पार्टी में चले गए। और तमाम ऐसे नेता हैं जिनका पूरा उदाहरण है कि जैसे ही बहुजन समाज पार्टी से उनको निकाला गया, दूसरी पार्टियों में चले गए, सम्मिलित हो गए। हालांकि वो वहां पर बिल्कुल फिट नहीं बैठ पाए, उनकी राजनीति नहीं चल पा रही है, उनकी कोई औकात वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। लेकिन मात्र एक ऐसा नेता इस पूरे देश की राजनीति में कि पार्टी से निकलने के बाद भी पार्टी के हितों के लिए कार्य करता रहा, उसका नाम डॉक्टर जयप्रकाश है। और डॉक्टर जयप्रकाश के बहुत सारे समर्थक साथी आज बहुत खुश हैं, गदगद हैं। और साथियों, मेरी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि डॉक्टर जयप्रकाश जैसे लोगों का बसपा में होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि लोगों के बीच में हमने देखा लालच रहता है, लोभ रहता है, लेकिन बिना लोभ लालच के अगर पार्टी के हितों में कार्य कर रहे थे। 9 अक्टूबर को वहां पर जब परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा थी, तब भी वो गए, लेकिन लोगों को नजर नहीं आए। कहीं भी बसपा का अगर कहीं कार्यक्रम होता है तो वो जाते हैं। और सही बात तो यह है कि बसपा से निकलने के बावजूद भी बसपा के लिए काम कर रहे थे। उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे पार्टी में वापस ले लिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो कहते रहे कि जब तक मैं जिंदा हूं वही मान्यवर साहब कांशीराम के मिशन पर चलता रहूंगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन पर चलता रहूंगा और दूसरी किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। और ना गए। मेरे ख्याल से 2016-17 पे ही उनका निष्कासन हुआ था, लेकिन इतना बड़ा समय उन्होंने इंतज़ार किया
और उस इंतज़ार का आज उन्हें परिणाम मिला, उस इंतज़ार का फल मिला। वो एक कहावत है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मीठा, बिल्कुल। तो आज डॉक्टर जयप्रकाश को फल मिल चुका है और 3 बड़े राज्यों की उनको बागडोर दी गई है। जिम्मेदारी सौंपी ज़िम्मेदारी गई। दी गई उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की उनको ज़िम्मेदारी दी गई है। तो उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल की आप देखिए किस तरीके से वो कायापलट करते हैं, क्योंकि वो जाने जाते हैं अपने काम को करने के लिए। बिल्कुल। जहाँ पर वो लग जाते हैं, जहाँ पर उनको लगा दिया जाता है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जहाँ पर भी आदेश होता है, तुरंत वहीं पर वो चाक चौबंद इंतजाम करते हुए पार्टी में, समाज में तुरंत एकदम जोश भरने का काम करते हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने का काम करते हैं, सबके मनमुटाव दूर करने का काम करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एकजुटता के लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल। और एकजुटता तो वो तो खुद एक मिसाल है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता जब निकाल दिए जाते हैं तो दूसरी तरफ पार्टियों को रुख कर लेते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों की तरफ रुख करने वाले नेताओं को बसपा पहचानती है, उनकी वापसी नहीं हुई है। हालांकि अभी कुछ पुराने नेताओं की और वापसी होना बाकी है। कल दिल्ली में जो है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के साथ में उनकी मीटिंग हुई, शुक्रवार में, बिल्कुल शुक्रवार के दिन यहाँ पर मीटिंग हुई और मैंने लाइव में तभी मेरे बहुत सारे साथी ने कमेंट किया कि डॉक्टर जयप्रकाश का क्या हुआ। मैंने कहा था कि जयप्रकाश की वापसी हो चुकी है, औपचारिकताएं बाकी हैं, थोड़ा सा आप बस धैर्य रखिए, थोड़ा सा इंतजार अब करिए। कौन कौन नेता की बातचीत चल रही है, बताओ थोड़ा सा दर्शकों को। बहुत सारे बड़े नेता हैं जो पुराने नेता हैं, पार्टी के वफादार नेता हैं, उन लोगों को भी वापस बुलाया जा रहा है, उन लोगों की भी वापसी तय है और औपचारिकताएं मात्र बची हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि संगठन के अंदर बहुत ज़्यादा मंथन चिंतन चल रहा है और चिंतन मनन करने के बाद विपक्षी कहने लग गए कि 2027 में इस बार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मुख्यमंत्री बन रही है 5 बार। विपक्षियों के मुंह से ये बात निकल रही है, तो विपक्षियों के मुंह से अगर इस तरीके की बातें निकल रही हैं तो आप समझ जाइए कि 2027 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। और स्वराज टाइम्स न्यूज़ पर हम तो बैठ करके लगातार इस बात को कह रहे हैं, डेली दोहरा देते हैं ताकि लोगों की याद रहे, हमारी बात लोगों तक पहुंच जाए, लोगों की याद रहे। इस बात को हम डेली दोहराते हैं और डेली दोहराने का मतलब है कि बस एक ही बात, कि जब विपक्षियों के मुंह से बात निकल रही है और ये जो डॉक्टर जयप्रकाश की वापसी है, ये इस बात का सबूत है। डॉक्टर जयप्रकाश की वापसी के बाद लोगों के बीच में और जोश बढ़ेगा, लोगों के बीच में जोश बढ़ने के साथ साथ कार्यकर्ता और अच्छे तरीके से काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और अब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ही नहीं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का तो सिर्फ प्रभार दिया गया है, पूरे देश के अंदर एक माहौल बनेगा, क्योंकि पूरे देश के लोग आवाज़ उठा रहे थे कि जयप्रकाश को अब माफ़ कर देना चाहिए बहन जी को। तो बहन जी का बड़ा दिल है। लोग बाग कहते हैं ना कि बहन जी जो है वो अपने एकदम से कानों की कच्ची हैं, अपने एकदम से फैसले लेती हैं, ऐसा नहीं है। बहन जी बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करती हैं और सही तरीके से उनकी एक जो खुफिया टीम है वो भी काम करती है, उस खुफिया टीम का भी वो जायज़ा लेती हैं, उनसे भी बातचीत करती हैं, उसके बाद ही निर्णय लेती हैं। अचानक से कोई निर्णय नहीं लेती हैं। डॉक्टर जयप्रकाश की वापसी हो सकता था तभी हो जाती, लेकिन तमाम शर्तों के बावजूद आकाश आनंद को भी बिठाया गया, सतीश चंद्र मिश्रा को भी बिठाया गया और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भी बातचीत की। तीनों लोगों ने बात करके, और सही बात तो यह है कि इनको बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का बेटा माना जाता था। आज भी उन्होंने दिखाया कि मेरे जो है इस पार्टी के अंदर जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब मेरे बेटे हैं, सब मेरे बच्चे हैं। जो इतनी उम्र के हैं उनके बेटों की उम्र के हैं वो बेटे हैं, जो भाई की उम्र के हैं वो भाई हैं, जो ताऊ चाचा की उम्र के हैं वो ताऊ चाचा हैं। तो वो बोलती हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इस बात को कि जितने मेरे समर्थक हैं, जितने मेरे समाज के लोग हैं वो मेरा परिवार है, बिल्कुल। मैं उन्हीं को अपना परिवार मानती हूँ। और खुद डॉक्टर जयप्रकाश ने अभी एक जो बात कही है कि बहन जी है तो भरोसा है, आप समझ जाइए, यानी उनका भरोसा था। 7-8 साल से उस भरोसे को लेकर के बसपा के लिए काम कर रहे थे। आज उस भरोसे ने अपना रंग दिखा दिया है और डॉक्टर जयप्रकाश के दिमाग में जो बात चल रही थी कि बहन जी है तो भरोसा है, ये एक नारा बन चुका है। अब समाज में अब जो 2027 का चुनाव होगा, उस 2027 के चुनाव में जो 226 सीट की बात चल रही है, ये जो नारा चल रहा है, उसके बीच में एक और नारा डॉक्टर जयप्रकाश के आने से वापस आ चुका है, बहन जी है तो भरोसा है। बसपा है तो वजूद है, डॉक्टर इंदु चौधरी ने कहा, लेकिन डॉक्टर जयप्रकाश ने आज लोगों के सामने बता दिया कि अगर बहन जी हैं तो भरोसा है। बहन जी हैं तो भरोसा है, जी हाँ, भरोसा तो है। तो आप लोगों को खुशी मिली होगी, नई ऊर्जा मिलेगी और आगे बहुत सारे नेता कौन कौन वापस आने वाले हैं ये लाइव में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब सारी बात अभी बता देंगे तो लाइव में क्या बताएंगे, तो अभी के नहीं। लाइव में एक बात और खुलासा करूंगा, लाइव अभी आप 8 बजे आइएगा, 8 बजे आपको लाइव में एक बात का और खुलासा होगा। लोगों का एक सवाल और है, मैं जानता हूं आप लाइव में भी मुझसे ये सवाल करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मनुवादी भी इस तरीके के सवाल कर रहे हैं। और वो सवाल क्या है? सवाल छोड़ जाऊंगा, जवाब लाइव में दूंगा। सवाल ये है कि अगर
बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने डॉक्टर जयप्रकाश की वापसी की है, तो फिर उनको जो पिछला पद था नेशनल कोऑर्डिनेटर का, राष्ट्रीय संयोजक का, आखिर वो पद क्यों नहीं दिया? पश्चिम बंगाल का और उड़ीसा का प्रभार खाली दिया है। तो इस बात का खुलासा लाइव में करेंगे। 8 बजे आइएगा, लाइव में सवाल रखिएगा। 8 बजे सवाल का होगा खुलासा। तब तक के लिए इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए और देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए और ठोकते रहिए, ठोकते रहिए, ठोकते रहिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए देसी दे बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। और डॉक्टर जयप्रकाश के जितने समर्थक हैं आज तो ठोक दो, लिख दो कमेंट के अंदर जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। नमस्कार।